जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कंपनी जो मेरे ओनली मेंबर्स वाला जो ग्रुप है उसमें तो बहुत कमेंटेड थी, साथ ही साथ यहाँ पर भी थी। काफ़ी काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं, इसके चक्कर में ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे। केपीआईटी टेक की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली लोगों को लगता है ये आईटी बेस्ड कंपनी है, बट नहीं, ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है, इसमें हमें किस तरह से विजन बनाना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनियों के ऊपर डिटेल विजन बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म विजन बनाया जाता है। राइट, तो केपीआईटी टेक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप वही एक्सक्लूसिव मेंबर्स वाला ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन कर दो यार। ये वाला एक्सक्लूसिव मेंबर का जो ग्रुप बना है, इसमें आप जो कमेंट करते हो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। यू कमेंट आई मेक का स्लोगन के बेसिस पे हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। राइट, तो अभी हम बात करते हैं केपीआईटी टेक के बारे में। ऑटो सेक्टर की कंपनी, मैंने आपको बता दिया। अडास, ADAS, ये क्या होता है? एडवांस ड्राइवर असेसमेंट असिस्टेंस सिस्टम, जो आज की तारीख में नियर टू सारी कंपनीज में नया सिस्टम आता है। जब आप ड्राइव करते हो तो आप देखते हो कि आपका 360 डिग्री का जो सेटअप रहता है, 360 डिग्री का जो कैमरा रहता है वो रहेगा, ड्राइवर सिक्योरिटी रहेगी, कार सिक्योरिटी रहेगी, सेंसर्स बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ये लोग अपना काम कर रहे हैं, एंड दैट इज एन अमेजिंग थिंग टू डू फॉर श्योर। कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और अब तो ये एआई ड्रिवन भी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली इसका एक सेगमेंट बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है। रही बात सॉफ्टवेयर जो डिफाइन करते हैं व्हीकल्स को, उसके ऊपर काम करती है, तो वहां पर भी जो ये सेगमेंट है बढ़ता जा रहा है। टाटा मोटर्स में पैसे लगाने, मारुति में पैसे लगाने, वो डिपेंड करता है उनके मॉडल्स कितने अच्छे चल रहे हैं, बराबर। बट ये वाली सिस्टम तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। तो अडास वाला जो सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम इन ईच एंड एवरी कार, सो ऑटोमेटिकली दिस सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात प्रोडक्ट सेगमेंट की, अपन बात करें फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, दैट इज अडास, उसका टोटल मिला के 61% का स्टेक, मतलब 61% रेवेन्यू वहां से आता है। आर्किटेक्चर एंड मिडिलवेयर कंसल्टिंग, मतलब ये कंसल्टिंग का भी काम करते हैं, उधर से 17% आता है। और क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वहां से 22%। प्राइमरली ऑटो सेक्टर में अडास का ये काम करते हैं और कंपनी स्ट्रांगली ही काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका काफ़ी हद तक रेवेन्यू एक्सपोर्ट होता है, मतलब इन द सेंस जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। 27% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस। तो ऑटोमेटिकली जब यूएस अगर टैरिफ वैरिफ लगाएगा तो इनकी हालत टाइट होगी ही होगी। दूसरा, यूरोप से आता है 52% का स्टेक, और फिर एशिया से 22% का। तो अगर इस एंगल से देखिए तो स्टेक तो अच्छा खासा है और काम भी अच्छा खासा कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। कंपनी अच्छी है, बट पंगा ये है ऑटो सेक्टर में ना बहुत टाइम से मज़ा नहीं आ रहा है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में जब तक ये वॉर की सिचुएशन चलेगी ना, तो ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी नहीं। इनके पास पैसेंजर कार में जो अडास और ये सब सिस्टम यूज़ करते हैं वो 78% रेवेन्यू वहाँ से आता है, और कमर्शियल व्हीकल से 22% ही आता है। राइट, इनका मेनली फोकस ये जो नई टेक्नोलॉजी लगाने का है ना, जिसको न्यू टेक्नोलॉजी और जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो पोल्यूशन जीरो करने वाली बात करते हैं, इनका मेन पर्पस ही वो है। और उससे होगा क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होंगे और साथ ही साथ मिनिमाइजेशन ऑफ डाउन टाइम, मतलब कम गाड़ियाँ खराब नहीं होंगी, पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता पड़ जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू, और ये नई टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से हर कार में, हम लोग भी जब हम परचेस करने जाते हैं हम लोग भी ये वाली टेक्नोलॉजी देखने की कोशिश करते ही करते हैं। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग कंपनी के एम्प्लॉयज़। 12,724 करोड़ तो नहीं, एम्प्लॉयज़ हैं। नंबर इज गुड, मतलब कंपनी छोटी मोटी काम नहीं कर रही है, अच्छा खासा काम कर रही है, बड़ा है। और साथ ही साथ अगर ऑटो सेक्टर में इतनी डीप में जा रही है और टेक्नोलॉजी से काम कर रही है तो ये कंपनी अच्छी है, डाउट मत रखिए इस बात पे। फाइनेंशियल्स पे आते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,820 करोड़ का है, गुड, छोटी कंपनी नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 27 पे, जबकि इंडस्ट्री का 21 पे। अब देखो वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे अभी मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा खराब वैल्यूएशन नहीं माने जाएंगे। परंतु किंतु जब मैं ऑटो सेक्टर पे देखता हूँ, वॉर देखता हूँ, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि जब कभी हम इस ऐसी टाइप की कंपनी उठाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टेप 1, बहुत सिंपल बेसिस पे पहले देखो कि इकोनॉमी की हालत क्या है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, वॉर में हम इन्वॉल्व हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट, हमने जब देख लिया कि सारे हालात बढ़िया हैं, तो फिर अब ये देखें कि कौन से सेक्टर में पैसा डालना है।
कैसे देखेंगे सेक्टर? इकोनॉमी तो देख लिया आपने कि इंडियन इकोनॉमी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सेक्टर देखने, तो सेक्टर में आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रही है। अगर गवर्नमेंट अच्छे से फोकस कर रही है तो आपको फिर अपने लेवल पे फोकस करना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद थर्ड लेवल पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी बेटर है उस सेक्टर में, तो उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने पड़ेंगे। ऐसे करते करते फिल्टर होगा। हम लोग क्या करते हैं ना यार, बहुत गलत करते हैं इस बात को लेके कि इसने बोला अच्छी कंपनी है, इसने बोला अच्छी कंपनी है, ले लो। नहीं करने का यार, खुद एनालाइज करो, प्लीज करो। हाँ, और अगर आप करना भी चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, ये आप लोग जानते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस होती है, जहां पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट कभी कभार सैटरडे संडे अगर मिस हुआ तो वीकडे में उसको हम कवर भी करते हैं। प्लस आप मेरी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वहाँ पे भी आ जाते हो। फिर उसके बाद मैं जो भी अपने लेवल पे ट्रांजैक्शंस करता हूँ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ मैंने किया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, राइट। और ये सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ देर पढ़ते हैं और कुछ देर एक दूसरे के डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। मज़ा आता है, एक बढ़िया कम्युनिटी बनती है, एक बढ़िया माहौल बनता है, और मेरे को ये ऐसा ही पसंद है, इसलिए बैच साइज भी मैं छोटा ही लेता हूँ, राइट। तो चलिए फाइनेंशियल्स में हम देखें, सेल्स वाइज अगर बात करें, अभी इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। तो दिसंबर क्वार्टर को अगर अपन बेस लेते हैं तो 1478 करोड़ से बढ़कर सेल्स 1617 करोड़ हुए, गुड, 10% से बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल से इस साल कम हुआ है, पहले 21% था, अब वो गिर के हो गया 19%, विच इज नॉट दैट मच पॉजिटिव। 187 करोड़ से गिर के 133 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। सितंबर क्वार्टर से भी कंपेयर कर लेते हैं, 1588 करोड़ से बढ़ के 1617 करोड़, ठीक है। 19% का ऑपरेटिंग मार्जिन पहले भी था, अभी भी था, ठीक है। अब एक और पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रमोटर के पास 50% से कम होल्डिंग है, 39% है। अब 39% प्रमोटर की होल्डिंग में ना मज़ा नहीं आता है। क्यों? 50% से ज़्यादा प्रमोटर है, मतलब प्रमोटर स्ट्रांग है, और प्रमोटर अपनी कंपनी में अपना होल्ड रख रहे हैं। इसमें भी होल्ड हुआ 39%, कोई बहुत कम नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है। FIIs 22% पहले हुआ करते थे, अब वो गिर के हो गए 14%, तो ये भी नेगेटिव हो गया। बट पॉजिटिव बात यह है कि DIIs खरीद रहे हैं, जो पहले 14% रखते थे अब वो 24% करते हैं, ठीक है। और पब्लिक 21% पे, ये भी पॉजिटिव है। पब्लिक 25% से कम होती है, इट इज़ अ गुड पॉइंट। तो ठीक है, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है क्या? नहीं, बट नेगेटिव भी हो रहा है क्या? नहीं। ओके, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कोई भी म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के लिए रेडी नहीं है। पिछले 1 महीने में, 3 महीने में सब ने इसको थोड़ा बेचा ही है। रीज़न, सी, वर्ल्ड में अनरेस्ट है, अमेरिका से आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, यूरोप से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, अनरेस्ट है, क्या करोगे आप? क्या गलती है किसी की भी? तो म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिख रहा। रही बात टेक्निकल्स पे, अब हाँ, टेक्निकल्स इसको ध्यान से समझना। और हाँ, मैंने कोर्स के बारे में बता दिया, अगर टेक्निकल सीखना है तो कोर्स भी ज्वाइन करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ हफ्ते पहले इसी में आपको अभी चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, मैंने पूरी स्क्रीन पर ही लगा दिया है। डोजी बनी है 5-1 हफ्ते पहले, 4-5 हफ्ते पहले। अब वो डोजी बनने के बाद में वहां से पलटा है और वो बड़ा है वहां से, तो इट्स अ गुड पॉइंट। डोजी का जो लो है ना, वो अब आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, 720 का स्टॉप लॉस हो गया, मतलब उसके नीचे गया तो अब कंपनी की हालत टाइट हो जाएगी। अगर उसके नीचे नहीं गया तो बढ़िया, ठीक है। 714 टेक्निकली इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और डोजी, ये डोजी का टॉप है। अभी अब डोजी का जो बॉटम लोगे ना, वो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब डोजी जो बनी हुई है ना, वो एक पतली सी डंडी, वो उसका टॉप आपके लिए अभी सपोर्ट बन जाएगा, उसका बॉटम तो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ये दोनों को अगर क्रॉस करके गया तो ये हालत टाइट कर देगी कंपनी की। इसके ऊपर जब तक है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। 800 के ऊपर जब जाएगा तो ये और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। टेक्निकल्स में इतना डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है और समझना भी आना चाहिए। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल्स इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इन अ प्रॉपर वे। Otherwise, if you are taking recommendation from various people, doesn't make sense that way, because at the end they will just give you a recommendation, and just in case if it goes down, they will just tell you one particular thing. That is, it's market. It might happen कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, कुछ भी हो सकता है यार। हम क्या करें, हमने भी ले लिया था, हम भी फंसे। हमें नहीं देखने का वैसे, हम अपने लेवल पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेंगे, राइट। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। आप लोगों के कमेंट्स थे, आप लोगों के कमेंट्स सराखों पे, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स थे। और दूसरी चीज़, कमेंट करके आप मेरे को बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए। ओनली मेंबर्स ग्रुप में तो मेरा रूल क्लियर है, यू कमेंट आई मेक,
राइट? यहाँ पे भी आप बोलिए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, आप लोगों के कमेंट्स में सब पढ़ता हूँ, बट हर एक को रिप्लाई करना मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, आप समझते होंगे इस बात को। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।